और राजस्थान में 28 की सत्ता, तीसरा मोर्चा सत्ता पे कब्जा करेगा। राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सीधा सीधा लोग वोट कर रहे हैं। हाड़ौती अंचल जो बीजेपी का गढ़ है, वहाँ तीसरी ताकत खड़ी हो गई। 10,000 से लेकर 40,000 रुपए तक एक वोट का। ये 4 महीने से भाया ही काम कर रहा था प्रमोद जैन। तो वसुंधरा अलग थलग थी। दूसरे जो लोग थे वो बीजेपी को हराने के अंदर भाया के साथ लगे हुए थे। तो लोग यहाँ कांग्रेस बीजेपी को पसंद नहीं कर रहे हैं। लोग यहाँ तीसरी ताकत को खड़ी करना चाहते हैं। देखिए, राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सीधा सीधा लोग वोट कर रहे हैं। बीजेपी की सरकार के अंदर जो भारी भ्रष्टाचार है, कांग्रेस के लोगों को जिस तरह बीजेपी ने माफ कर दिया पेपर लीक के दूसरे मामले, चाहे बजरी का मामला हो, बढ़ते अपराध हो, और हाड़ौती अंचल जो बीजेपी का गढ़ है, वहाँ तीसरी ताकत खड़ी हो गई नरेश के रूप में। तीसरे मोर्चे के सम्मिलित उम्मीदवार नरेश मीणा थे और लगभग बीजेपी से 100 वोटों का फर्क रहा। हमारी जीत है कि इस राजस्थान में तीसरा मोर्चा खड़ा हो रहा है। 28 के अंदर आप देखोगे। और कांग्रेस पार्टी जो जीत का जश्न मना रही है, कम से कम कांग्रेस पार्टी ने 40,000 वोट पैसे देके 10,000 से लेकर 40,000 रुपए तक एक वोट का। ये 4 महीने से भाया ही काम कर रहा था प्रमोद जैन। पैसे बांटना और ये करना, और जो वोट हमारी तरफ आ रहा था उस वोट को उन्होंने खरीद फरोख्त की। भारतीय जनता पार्टी की भी जंग वहाँ आपको देखने को मिली कि वसुंधरा अलग थलग थी। दूसरे जो लोग थे वो बीजेपी को हराने के अंदर भाया के साथ लगे हुए थे। ये हाड़ौती का बीजेपी कांग्रेस का गठबंधन है, इसको 28 के अंदर हम पूरा तोड़ देंगे पूरी तरीके से। वसुंधरा के चेहरे पे चुनाव लड़ा जा रहा है, भाजपा जनता का चुनाव लड़ रही है। देखिए, यहाँ चेहरे ही है और कहाँ से लाओगे बताओ। भजनलाल के चेहरे पे तो भजनलाल का क्या घूम रहा था ना, भजनलाल भी तो वहाँ पे अब हार गए तो कह देगा मैं तो मैडम का कैंडिडेट था। बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ मेरा, आप पिछला देखोगे 24 के अंदर भी हम लोगों ने अच्छा प्रयास किया। मेरे खींवसर में कांग्रेस के 5,000 वोट आए थे मात्र, जो आज जोर जोर से डींगे आंक रहे हैं प्रदेश देखकर। तो उस समय 4 जगह जमानत जब्त हुई थी, 6 जगह बीजेपी हारी थी और 1 जगह कांग्रेस नहीं 6 जगह कांग्रेस हारी और 1 जगह कांग्रेस जीती 2 साल के अंदर। तो लोग यहाँ कांग्रेस बीजेपी को पसंद नहीं कर रहे हैं। लोग यहाँ तीसरी ताकत को खड़ी करना चाहते हैं। मैं SC ST OBC जो शोषित पीड़ित तबका है, सर्व समाज को आगे लेकर हम बढ़ेंगे। पंचायत चुनाव लड़ेंगे। ये एक छोटा सा चुनाव है और ये चुनाव पूरा धनबल पे प्रमोद जैन भाया ने खुद के दम पे जीता है, न कि कांग्रेस से चुनाव जीता है। बिहार चुनाव में एनडीए को भारी बहुमत मिला है। देखिए, बिहार में एक्चुअली नीतीश कुमार के सारे जो मिला ना, तो तीसरी ताकत हो ही गई। तीसरी ताकत के बिना बीजेपी भी कुछ नहीं है। यहाँ जब कांग्रेस से हमने अलायंस किया तो कांग्रेस के बेचारों को खाता खुल गया। 10 साल से खाता ही नहीं खुल रहा था। हर जगह बीजेपी किसी न किसी वैसाखी के सहारे चल रही है और क्षेत्रीय पार्टियां आने वाले समय के अंदर मजबूती के साथ हर राज्य के अंदर आएगी और राजस्थान में 28 की सत्ता, तीसरा मोर्चा सत्ता पे कब्जा करेगा। कांग्रेस भाजपा को घर बिठा देंगे। सीएम के चेहरे पे सस्पेंस है। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।